अल्लाह के लफ्ज़ को इंग्लिश वर्ड गॉड पर ज़्यादा तरजीह देते हैं। मुसलमानों के नज़दीक सबसे बड़ा जो लफ्ज़ है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर जो हम बोलते हैं वो लफ्ज़ अल्लाह है। खुदा भी बोलते हैं, रब भी कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश का जो वर्ड है ना गॉड, उस लफ्ज़ के लफ्ज़ गॉड की जनाब सबसे ज़्यादा उस पर तरजीह दिया जाने वाला लफ्ज़ अल्लाह है। उसकी एक हिकमत भी है और उसकी कुछ वजह तस्मिया भी है कि हमारे कुछ हज़रात लफ्ज़ गॉड इस्तेमाल करते हैं। अब गैर मुस्लिम कोई ये लफ्ज़ इस्तेमाल करे तो उसको हम कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो है ही गैर मुस्लिम। उसके नज़रिए के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात क्या है क्या नहीं है, इससे जब हमें पता ही नहीं चलेगा तो हम उसको कैसे समझा सकेंगे। तो उनके साथ तो बहस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन अगर कोई मुसलमान ये लफ्ज़ इस्तेमाल करे लफ्ज़ गॉड, उसको हम समझाना चाहेंगे कि लफ्ज़ गॉड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर इसके बाद में नुकसानात क्या होंगे। तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ अल्लाह ये सबसे नायाब है। इसके मुकाबले में कोई दूसरा लफ्ज़ जो है वो इसका सानी नहीं है। लफ्ज़ अल्लाह ऐसा बड़ा अजीम और नायाब एक लफ्ज़ है। और जो लफ्ज़ अंग्रेज़ी का ही इस्तेमाल करते हैं ना लफ्ज़ गॉड, तो इसके तो बेशुमार माना है, अनगिनत इसके माना है। तो इस लिहाज से लफ्ज़ गॉड मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह की ज़ात के लिए लफ्ज़ गॉड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या लफ्ज़ गॉड इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप लफ्ज़ गॉड इस्तेमाल करते हैं अल्लाह की ज़ात के बारे में, अगर आप गॉड इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ GOD जो मजमुआ है लफ्ज़ गॉड का, ठीक है, आप अंग्रेज़ी का अगर लफ्ज़ गॉड इस्तेमाल करते हैं तो आपने कभी ख्याल किया कि अगर इसी लफ्ज़ गॉड के आगे S लगा दिया जाए तो बन जाएगा गॉड्स, कई खुदा, कई माज़अल्लाह अल्लाह का तस्वुर जो है आपके जहन में पाया जाएगा। तो आपने कभी सोचा है कि अल्लाह तो इलाहुकुम इलाहुन वाहिद वहदहु ला शरीक, वो तो सिर्फ एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो तो सिर्फ एक है। तो जब आप गॉड की जमा बोलेंगे गॉड्स, तो फिर कई खुदाओं का तस्वुर आपके जहन में आ जाएगा। कई खुदा जो है वो आपकी ज़ुबान इस बात की जो है वो सदाकत दे रही है, आपकी ज़ुबान इस बात का इकरार कर रही है कि माज़अल्लाह कोई और भी खुदा है। तो खुदा तो सिर्फ एक ही है। तो आपने कभी सोचा कि लफ्ज़ गॉड के साथ S लगाने के साथ जनाब कितना नुकसान होगा। फिर इसी तरह अगर आप लफ्ज़ गॉड को जनाब जो है वो जमा का लफ्ज़ करके बोलते हैं ना गॉड्स, तो फिर ये सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद उसकी ज़ात है, वो यकता है। लेकिन जब आप लफ्ज़ प्लूरल यानी उसकी जमा बोल देंगे गॉड्स, तो फिर आपने कभी ख्याल किया कि आपने कितने खुदाओं का तस्वुर जहन में लिया है। तो इसलिए लफ्ज़ गॉड का इस्तेमाल करने में हमें कितने नुकसान उठाने पड़ेंगे वो आप ज़रा आप समाअत फरमा लीजिए। और अगर आप इसी लफ्ज़ के साथ लफ्ज़ डिस लगा देते हैं गॉडिस, तो ये लफ्ज़ गॉड की मोनस आती है, ये लफ्ज़ गॉड की मोनस आएगी गॉडेस, ठीक है ना। और आपने कभी सोचा माज़अल्लाह अल्लाह की ज़ात के बारे में किसी मोनस को उसके मुकाबले में लाया जाए। वो तो फरमाता है अल्लाह समद, वो तो बेनियाज है, उसको तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लम यलिद व लम यूलद, वो ना किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा हुआ, वो तो यकता है, वो एक है। लेकिन जब आप लफ्ज़ मोनस ले आएंगे तो आपने कभी ख्याल किया कि लफ्ज़ गॉड की जब मोनस आएगी गॉडस, तो फिर आप जनाब यहाँ पर कितने बुरे जो है वो एक जनाब आप एक दलदल के अंदर आके फंस जाएंगे। आपने लफ्ज़ खुदा का जनाब कितना बड़ा मजाक बना दिया है। कभी आपने ख्याल किया इस बारे में कि लफ्ज़ गॉड ने इस्तेमाल करने के साथ हमने कितने नुकसान उठाए हैं। और इसी तरह अगर आप लफ्ज़ के गॉड के साथ टिन लफ्ज़ लगा देते हैं, टिन गॉड, तो इसका माना होता है माज़अल्लाह झूठा खुदा। तो क्या आपके पास कोई झूठा खुदा है माज़अल्लाह? अल्लाह तो वो है जो तो सच्चा है और सच्चों को पसंद फरमाता है और झूठों पर लानत फरमाता है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर लानत फरमाता है। तो आपने कभी सोचा कि इस लफ्ज़ गॉड ने और हमें कितने नुकसानात में डाल दिया है। तो इसलिए ये लफ्ज़ गॉड इस्तेमाल करना गैर मुनासिब लफ्ज़ है। सिर्फ़ अल्लाह लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए जो एक नायाब लफ्ज़ है, जो एक मुनफरिद लफ्ज़ है, जो उसी की शानों का मालिक है और उसी की शानें जितनी भी हैं वो लफ्ज़ अल्लाह में हमें जो है वो अल्लाह लफ्ज़ बोलने के साथ हर एक से जो है वो हमें जुदा कर देती है। तो इसलिए मेरे अहबाब हमें कोशिश करना चाहिए कि हम लफ्ज़ ये बड़ा इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह हमसे इससे महफूज फरमाए। सिर्फ़ लफ्ज़ अल्लाह जो है वो इस्तेमाल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस पर अमल करने की भी मालिक हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।